महर्षि दयानंद चौक पर इस भव्य प्रतिमा जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हुए भव्य और ये दिव्य प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। इसमें हमारे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई विपिन बैसला जी, इस पलवल नगर परिषद के चेयरमैन और हमारे जुझारू साथी भाई यशपाल जी, हमारे सामने हमें आशीर्वाद देने के लिए पंचवटी धाम से जहां भी समाज का अच्छा काम हो, समाज सेवा अच्छे से हो, हमेशा आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। पूजनीय गुरुजी ऋषिदास जी महाराज और इस पलवल के उपायुक्त महोदय जयेंद्र जी, हमारे एडीसी महोदय श्री उत्सव कुमार जी, और जिनके अथक प्रयासों से इस पलवल के सौंदर्यकरण को लगातार 4 चांद दिए जा रहे हैं। ना ही एक अधिकारी की तरह अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक जिस प्रकार से व्यक्ति काम करता है, इस प्रकार से लगातार काम कर रही इस नगर परिषद की कमिश्नर मैडम मनीषा शर्मा जी और मंच के सामने बैठे हुए सभी हमारे पार्षदगण, पिता तुल्य बुजुर्गों और मैत्री मातृ शक्ति सभी युवा दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। साथियों, हम लगातार पलवल को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास और पलवल के अंदर अच्छा क्या हो सकता है उसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। और आज की ये प्रतिमा का अनावरण, इसका मन जब लोग इसको देखते हैं और इस देखते हुए जो इस पूरी प्रतिमा में और इस प्रतिमा के ऊपर, रथ के ऊपर जो भगवा लहराता हुआ है, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन ये लहराता हुआ भगवा उन सब के लिए भी चुभेगा जो मेवात में जाकर ये कहते थे कि ये मेवात में जो लोग सनातन के खिलाफ बोलते थे और ये कहते थे कि ये हिंदू अभी तो जूते चप्पल छोड़कर भागे हैं, जब वो यहाँ से निकलेंगे तो ये भगवा ध्वज और ये हनुमान जी का जो दिख रहा है ना गधा, ये उनको ऐसे ही चुभेगा। साथियों, ये सनातन का प्रतीक होगा और ये हमारे युवाओं को, आने वाली को, पीढ़ी को प्रेरणा भी देगा। और मैं जब चुनाव लड़ रहा था और मैडम जब ये और हमारे चेयरमैन साहब इस प्रतिमा को और इस भव्य जगह को सुंदर बनाने के लिए लेके आए थे, तभी हमने अप्रूव किया, ऐसा ही बनाइए। तो जब चुनाव चल रहा था तब मुझे उसकी याद आई और महाभारत का एक प्रसंग भी याद आया, जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन जी कहते हैं सब खिलाफ है माधव, तब भगवान श्री कृष्ण, मतलब ये पलवल की पूजनीय जनता, जब मैं किसी कार्यक्रम में जाता था तब भगवान श्री कृष्ण की तरह कहती थी मुस्कुराते हुए, सब हारेंगे पार्थ, चिंता की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का संदेश देने का काम इस पलवल की पूजनीय जनता जनार्दन ने, ये महाभारत की लड़ाई का ये प्रसंग आज इस मेल प्रतिमा से आपको दिखाई देता होगा, जब भगवान कृष्ण रूपी जनता ये कहती है कि सब हारेंगे पार्थ, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, हमने लगातार पलवल क्षेत्र के अंदर 150 करोड़ के काम नगर परिषद के अंदर लगातार चल रहे हैं, जिसमें हमारे नगर परिषद के साथी काम कर रहे हैं। लगातार मॉडल रोड हो, चाहे वो
पलवल के चौकों को सुंदर करने का काम हो, चाहे वो पलवल के अंदर मॉडल रोड का काम हो, हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। महर्षि दयानंद चौक से लेकर जब सिद्धानंद पार्क की तरफ मॉडल रोड होगा, जब इस महर्षि दयानंद चौक से हुड्डा सेक्टर 2 के चौक तक मॉडल रोड होगा, इस पलवल को और सुंदर बनाने के लिए लगातार सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 20 करोड़ की लागत से भव्य सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम बनने की तैयारी हो रही है। खेल क्षेत्र में 90 से ज्यादा खेल नर्सरी देकर हमने पलवल के युवाओं को एक नई प्रतिभा देने का काम हम लगातार कर रहे हैं। जो हमारी घोषणा थी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पलवल के अंदर बने, उसकी तरफ भी लगातार काम हमारा जारी है। साथियों, हमने इस शहर में बिजली के क्षेत्र में 15 करोड़ से ज्यादा के लागत के काम अभी क्षेत्र में शुरू कर रहे हुए हैं। साथियों, 50 करोड़ से ज्यादा के लागत की सड़कें बनकर तैयार हो गई है। 50 करोड़ की सड़कों का काम अभी चालू हो चुका है। 850 करोड़ रुपए की लागत से इस यहाँ की पेयजल व्यवस्था को हर घर में स्वच्छ जल और नल पहुंचे, उसका काम भी शुरू हो चुका है। साथियों, लगातार इस 1.5 साल के कार्यकाल में बदलता हुआ आपने सरकारी हॉस्पिटल देखा होगा। हम 50 करोड़ की लागत से नई सीसीयू ब्लॉक तैयार करने का काम कर रहे हैं। चाहे हमारा किटवाड़ी चौक हो, 35 साल से लोग परेशान थे किटवाड़ी और उस इलाके के लोग, उस समस्या को दूर करने का काम किया है। माल गोदाम रोड की लगातार 30 साल पुरानी समस्या थी, उसको दूर करने का काम किया है। हम लगातार पलवल को बदलने का काम कर रहे हैं। हमारा ये संकल्प है, हमारा ये प्रयास है कि हम पलवल को सुंदर और भव्य और दिव्य बनाने के लिए स्वच्छता की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। इस मंच के माध्यम से पलवल वासियों से भी आग्रह करता हूं कि आप इस स्वच्छता हो या पलवल को सुंदर बनाने के लिए हमारा साथ दीजिए, हमारा सहयोग करिए। हमारे अधिकारीगण, उपायुक्त से लेकर हमारी कमिश्नर मैडम तक, हर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारा चाहे चेयरमैन साहब हो, चाहे हमारा जिला अध्यक्ष हो, चाहे हमारा पार्षद साथी हो, चाहे हमारा सामाजिक क्षेत्र में जो लोग हमें सहयोग कर रहे हो, वो हर संभव काम कर रहे हैं। आपसे भी आग्रह है कि आप आइए, इस पलवल को सुंदर और दिव्य और भव्य बनाने के लिए हमारा सहयोग करिए। साथियों, मैं एक लास्ट बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वो समुद्र खंगालने में लगे हुए हैं, वो समुद्र खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो समुद्र खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने लगे हुए हैं। जिनके खुद के कपड़े फटे हुए हैं, वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। साथियों, कुछ चिंता की जरूरत नहीं है। कुछ लोग फड़फड़ाते हैं, उनको सदमा ऐसा लगा है कि उभर नहीं पा रहे। ये कांग्रेस पार्टी के लोग नई नई भ्रम फैलाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। उनसे डरने और समझने की चिंता नहीं है। वो नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, वो इसी प्रकार से पलवल को आगे बढ़ाते थे। उनसे कोई पूछे कि आपने 25 साल 35 सालों में इस पलवल के लिए क्या किया, सिर्फ एक ही बात निकल कर आएगी, झूठे मुकदमे। आप सबने अच्छा काम करने के लिए आए हो, एक सकारात्मक राजनीति करने आए हैं। हम सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छे स्वार्थपूर्ण राजनीति को बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इस समाज में किसी भी प्रकार से विकास को रोका जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और इससे पहले मैं देख रहा था, इस प्रतिमा के पीछे एक वाइन शॉप है, उसके लिए भी लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से नेगेटिविटी आए। हमने कहा ये प्रतिमा है, मंदिर होता, मंदिर के आसपास कोई चीजें ऐसी होती नहीं है। ये प्रतिमा है, ये हम शुभ विवाहों को प्रेरणा देने का काम करेगी। ये हम सबको इस बात का प्रतीक होगी कि आप आगे बढ़िए, समाज में अच्छे कामों के लिए आगे बढ़िए। ये प्रतिमा उसका स्वरूप होगी और ये बदलते हुए पलवल में ये प्रतिमा का भव्य और दिव्य ये रूप हम सबको प्रेरणा देगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आए, आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सबका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे और उन लोगों का कोई भविष्य नहीं है
जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों का कोई भविष्य नहीं है। जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों का कोई भविष्य नहीं है। जो साधु संतों को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताते हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। पलवल के युवाओं ने उनको नकार दिया है, पलवल के लोगों ने उनको नकार दिया है और लंबे समय के लिए नकारा है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं साथियों, आप सबका आशीर्वाद मुझ पर इसी प्रकार बना रहे। अच्छे कामों के लिए, समाज के लिए आने वाले समय पर पलवल अच्छे कामों के लिए जाने जाए, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। लगातार हॉस्पिटल्स हो, स्टेडियम हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, मूलभूत सुविधाओं के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सभी अधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, खास करके नगर परिषद के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जिन्होंने इतनी मेहनत से लगातार इस पलवल को अच्छा बनाने का काम कर रहे हैं। प्रशासन के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपसे भी, मेरा मीडिया वालों से भी आग्रह है, अच्छी चीजों को भी दिखाते रहे, जो इलाके में सकारात्मक चीजों का माहौल बना रहे। आप भी नेगेटिव लोगों से दूर रहो, मेरी आप सबसे ये आग्रह है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।